हमारा बिना प्रोटीन काम नहीं चल सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में करोड़ों सेल डेली बनते हैं और मरते हैं। ठीक है, तो जो सेल बन रहे हैं डेली के, तो उनको बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन पहली प्रायोरिटी है हमारी बॉडी को चलाने के लिए। ठीक है, दूसरा इसमें क्या चाहिए, प्रोटीन क्या करता है फिर ना, प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाने का काम करता है। ठीक है, तो अगर प्रोटीन बॉडी में कम रहता है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती, विशेषकर बच्चों के लिए। ठीक है, जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी बड़ी हो रही होती है, तो उनकी डाइट में प्रोटीन होना बहुत मस्ट है। ठीक है, तो बच्चों के लिए डाइट में खास ध्यान रखना होता है कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो जितना अच्छा उनका प्रोटीन इंटेक होगा, उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। ठीक है, कभी कभी आप देखते हो कि बहुत थकावट फील हो रही है, लेजीनेस आ रहा है, बैठे बैठे आलस आ रहा है ना, बॉडी कहते बदन टूट रहा है ऐसे तो बोलते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या उसके पहले जो आपने डाइट ली थी तो उसमें हमारा प्रोटीन कितना था। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमें एनर्जी देने का भी काम करता है। ठीक है, प्रोटीन हमें दिन भर एनर्जेटिक फील कराने का काम करता है, क्योंकि प्रोटीन से जो एनर्जी मिलती है वो लगातार मिलती रहती है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक प्रोटीन हमें एनर्जी देने का काम करता है। कार्ब्स क्या होते हैं, तुरंत आपने खाया, तुरंत एनर्जी फील हुई और कुछ देर बाद खत्म। लेकिन प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन आपको लंबे टाइम तक एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी मिलती है। ठीक है, और ये जो कैलोरी होती है वो बहुत ही जितनी स्लो मात्रा में मिलती रहती है, लगातार आपको मिलेगी। तो प्रोटीन हमें क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है, प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और अगर एनर्जी कम फील कर रहे हैं, थकावट फील कर रहे हैं, अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति है, तो वो अपना प्रोटीन चेक कर सकता है और देख सकता है कि अगर प्रोटीन हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम एनर्जेटिक फील नहीं हो रहे हैं, थकावट हमें लग रही है। ठीक है, और ये आपने फील भी किया होगा, जब तक आपने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट नहीं किया था तब की एनर्जी में और आज की एनर्जी में कितना डिफरेंस फील हो रहा है। इसका मेन कारण यही है कि पहले आपका प्रोटीन पूरा नहीं होता था, आज आपका प्रोटीन पूरा हो पा रहा है, इसलिए आप पहले से कहीं अधिक एनर्जेटिक फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटीन हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट, हमारी भूख को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब प्रोटीन डिफिशियंसी होती है तो भूख लगती है, क्रेविंग्स आती हैं, कुछ कुछ खाने की इच्छा होती है कि थोड़ा मीठा हो जाए, थोड़ा तीखा हो जाए, है ना। ऐसे पहले क्रेविंग्स आती थी। बहुत लोग कहते हैं हम चाय नहीं छोड़ सकते, हम चावल नहीं छोड़ सकते, है ना। ऐसी उनकी क्या थी, क्रेविंग्स थी, उनको ऐसी तलब होती थी कि हमें वो चीज़ चाहिए चाहिए। लेकिन जब से प्रोटीन को हमने पूरा किया है, प्रोटीन हमारे डाइट में पूरा हो गया है, तब से वो क्रेविंग भी आपकी कंट्रोल होने लगी हैं। आपकी इतनी इच्छा नहीं होती कि आप उसे कंट्रोल ना कर पाएँ। ठीक है, तो क्रेविंग आती है जब प्रोटीन हमारा कम रहता है। ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा खाने की इच्छा होती है, तो जब क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। जब प्रोटीन लेते हैं तो क्रेविंग आना बंद हो जाती है और आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तीसरा, लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती, है ना। लंबे टाइम तक पेट भरा रहता है। तो जिनका प्रोटीन कम होता है वो बार बार कुछ खाते हैं, और जब कुछ खाएं तो क्या होगा, कैलोरी जाएगी, और जब कैलोरी जाएगी तो बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी जमा होगी और वो फैट बढ़ाएगी। ठीक है, तो अगर फैट कम करना है, वेट कम करना है, तो इसके लिए प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा, प्रोटीन आपको अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, डबल चीज़ फ़ायदा होता है इससे। प्रोटीन बढ़ा लेते हैं तो क्या होता है, कैलोरी आप कम इंटेक कर पाते हो, आपकी भूख कम लगती है, आपकी भूख कंट्रोल रहती है। दूसरा, जब आप प्रोटीन अच्छा करते हो तो आपकी मसल्स अच्छी होने लगती हैं। ठीक है, मसल अच्छी होंगी तो उतना ही फैट जल्दी बर्न होगा। जितनी अच्छी मसल्स उतनी जल्दी आपका फैट जल्दी बर्न होगा, क्योंकि मसल्स अधिक एनर्जी कंज्यूम करती हैं। फैट कम एनर्जी लेता है
मसल्स अधिक एनर्जी कंज्यूम करती हैं, और ज़्यादा मसल्स होंगी तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, और जो आपने खाया वो आपका जो एनर्जी आपको मिली वो कंज्यूम हो गई। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में जमा नहीं होती और फैट आपका स्टोर नहीं होता है। तो ये भी फ़ायदा मिलता है, भूख भी कंट्रोल रहती है और एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं ले पाते, और आपकी मसल्स भी यहाँ पे अच्छी बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लेडीज़ इससे ना प्रेग्नेंट रहती हैं, ठीक है, उस टाइम पे उनका प्रोटीन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों ने देखा होगा कि बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उनकी डाइट में प्रोटीन डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है और वो इस प्रकार से पैदा हो जाता है। ठीक है, इसलिए बार बार डॉक्टर भी कहते हैं, और जो पुरानी महिलाएं हैं वो भी बहुत ध्यान रखती हैं इस प्रकार की कंडीशन में। जब महिला होती है तो उसके खाने पीने का ध्यान बहुत रखा जाता है। ठीक है, तो उस टाइम बहुत ज़रूरी है प्रोटीन का इंटेक। वैसे तो प्रोटीन हमारी हर एज में चाहिए, किसी भी एज में हमें प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई भी एज हो, बचपन की एज हो, जवानी हो या फिर बुढ़ापा हो। बुढ़ापे में तो और अधिक प्रोटीन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बुढ़ापे के में जो होता है प्रोटीन, जो जितना हम इंटेक करते हैं वो पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, जितना प्रोटीन ले रहे हैं वो बॉडी लगता ही नहीं पूरा, तो इसलिए हमें अधिक प्रोटीन बढ़ाने की वहाँ पे नीड होती है। ठीक है, और हमारा उस टाइम मसल्स हमारे डाउन होने लगते हैं, तो उन मसल्स को बनाए रखने के लिए प्रोटीन इंटेक उनका बढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है।